दोस्तों, आज देश के 95% लोगों के मोबाइल में आपको जियो का सिम देखने को मिल जाएगा और जिनके पास जियो नहीं है वो एयरटेल के साथ 5G का मज़ा ले रहे हैं और कुछ गिने चुने लोगों के पास VI का सिम भी मौजूद है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में सबसे पहले 2G, 3G और 4G सर्विसेज लाने वाली कंपनी ना तो जियो थी, ना एयरटेल थी और ना ही VI थी, बल्कि ये थी एयरसेल, जिसका नाम आप सब ने ज़रूर सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। एयरसेल एक समय पर इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर की एक सक्सेसफुल कंपनी थी। इनके पास उस समय टेलीकॉम सेक्टर का 7.5% मार्केट शेयर था और 8 करोड़ से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर थे। क्रिकेट जगत के बादशाह महेंद्र सिंह धोनी एयरसेल के ब्रांड एम्बेसडर थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जो कंपनी 2016-17 के पहले क्वार्टर में 120 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करती है, उसी कंपनी को 2017-18 के लास्ट क्वार्टर में बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी। इवन कंपनी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके। एक्चुअली दोस्तों, टेलीकॉम बिजनेस इज़ अ वेरी कैपिटल ओरिएंटेड बिजनेस। इस बिज़नेस को रन करने के लिए लॉट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है, इसलिए टेलीकॉम कंपनीज़ को समय समय पर डेट यानी कर्ज की ज़रूरत पड़ती रहती है। और ये बात तो आप सब ने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनी ही होगी कि ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज इंसान को बर्बाद कर देता है। एयरसेल के साथ भी सेम चीज़ हुई। जिस समय कंपनी ने बैंकरप्सी फाइल किया था, उस समय उनके ऊपर 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट था। लेकिन क्या सिर्फ कर्ज ही था जो एयरसेल को ले डूबा या फिर रीज़न कुछ और भी था? जानने के लिए हमारे साथ आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। दोस्तों, एयरसेल की शुरुआत होती है साल 1999 से, जब तमिलनाडु के रहने वाले चिन्नाकन्ना शिवशंकरन इसकी शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए अपने शुरुआती दिनों में ये कंपनी सिर्फ तमिलनाडु में ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करती थी। हालांकि इसकी नेटवर्क की रेंज काफ़ी अच्छी थी, इसलिए इस कंपनी को ग्रो होने में ज़्यादा समय नहीं लगा और ये जल्द ही इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम कंपनी में शामिल हो गई। जिसके बाद साल 2005 में कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस को देखते हुए मलेशिया की एक कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने एयरसेल के 74% शेयर खरीद ली, जिसके बाद मैक्सिस की ओर से इस कंपनी में करीब 45,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया ताकि इस कंपनी का एक्सपेंड पूरे देश में किया जा सके। और ऐसा हुआ भी। कंपनी ने तमिलनाडु के साथ साथ असम, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा जैसे बड़े स्टेट में भी अपनी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने लगी। दोस्तों, के बाद साल 2010 में जब भारत में 3G नेटवर्क ने कदम रखा, उस समय इसकी नीलामी में एयरसेल ने 65 बिलियन रुपए की बोली लगाकर भारत के 13 सर्कल्स में 3G स्पेक्ट्रम की शुरुआत कर दी, जो कि एयरसेल के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। वैसे इन 13 सर्कल्स में असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल का नाम शामिल था। 3G नेटवर्क का इतना बड़ा जाल बिछने के बाद एयरसेल का नाम भारत में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। दूसरी तरफ एयरसेल ने अपने ब्रांड के प्रमोशन में कोई कमी नहीं छोड़ी। एयरसेल ने अपने कई एडवर्टाइजमेंट निकाले, इसने IPL में भी स्पॉन्सरशिप की। इसके साथ ही एयरसेल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बना लिया। दोस्तों, एयरसेल के लिए ये समय गोल्डन पीरियड से कम नहीं था, लेकिन सवाल था कब तक। 5 सितंबर 2016 को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखते हुए जियो को लॉन्च कर दिया, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया। क्योंकि मुकेश अंबानी ने सिर्फ जियो को लॉन्च नहीं किया, बल्कि जियो को प्रमोट करने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके उन्होंने शुरुआत में लोगों को फ्री सिम कार्ड के साथ साथ उन्हें फ्री डेटा भी दिया, जिसके रिजल्ट में सभी टेलीकॉम कंपनियों के सब्सक्राइबर्स जियो पर शिफ्ट होने लगे, जिससे टेलीकॉम कंपनियों को भारी नुकसान होने लगा। हालांकि इस लॉस से बचने के लिए सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने चार्जेस आधे कर दिए, जिसमें एयरसेल भी शामिल था। एयरसेल ने भी अपने रिचार्ज प्लान के प्राइस को आधा कर दिया, जिससे उसके फाइनेंशियल कंडीशन पर इफेक्ट पड़ने लगा। जनवरी 2016 में एयरसेल ने जहां 150 करोड़ का प्रॉफिट किया था, वही एयरसेल कंपनी जियो के आने के बाद सितंबर 2016 में 150 करोड़ से ज़्यादा का लॉस करती है। दूसरी तरफ चार्जेस आधे करने के बावजूद भी कंपनी के एक्टिव यूज़र तेज़ी से गिर रहे थे, जिससे मंथ बाय मंथ उनका लॉस बढ़ता जा रहा था। और इन लॉसेस की वजह से एयरसेल की पेरेंट कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन ने एयरसेल में और पैसा लगाने से इनकार कर दिया।
ऊपर से एयरसेल पर 15,000 करोड़ का डेट था और पैसा न होने की वजह से एयरसेल को डेट रिपेमेंट करने में प्रॉब्लम होने लगी, जिससे एयरसेल ने लोन रिपेमेंट्स डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये हाल सिर्फ एयरसेल का नहीं था, बल्कि बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी भारी नुकसान झेल रही थी। ऐसे में इन लॉसेस से बचने के लिए टेलीकॉम कंपनियों के पास एक दूसरे के साथ मर्ज होने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। एयरसेल ने भी मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ मर्ज होने का फैसला किया। दरअसल उस समय अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए दोनों कंपनियों ने मिलकर इस प्रॉब्लम से निकलने का फैसला किया। लेकिन कुछ लीगल और रेगुलेटरी प्रॉब्लम की वजह से एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस के बीच जो मर्ज होने की डील थी वो कैंसिल हो गई, जिससे एयरसेल की इकोनॉमिक कंडीशन और भी नाजुक हो गई। बैंक के बढ़ते हुए कर्ज को कम करने के लिए एयरसेल ने कंपनी के नेटवर्किंग एरिया को कम करने का फैसला किया और 30 जनवरी 2018 को अपने नुकसान में चल रहे सर्कल्स, जिसमें गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश वेस्ट शामिल था, इन 6 सर्कल्स की टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी, क्योंकि उस समय इन सभी स्टेट्स के अंदर जियो की डिमांड थी। इसके बाद ऐसी खबरें भी सामने आईं जिसमें कहा गया कि एयरसेल एयरटेल में मर्ज होने वाला है, लेकिन ये डील भी कामयाब नहीं हो पाई और ऐसी कंडीशन में बैंक्रप्सी के लिए फाइल करना ही एयरसेल को ठीक लगा। वैसे कंपनी ने बैंक्रप्सी क्यों फाइल किया, इसे लेकर कंपनी ने बताया कि एयरसेल पर कुल 15,550 करोड़ रुपए का कर्ज है और कंपनी के पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे वह इस कर्ज को चुका सके। कर्ज न चुका पाने को लेकर कंपनी कहती है कि जियो के आने के बाद भी एयरसेल की हर महीने करीब 400 करोड़ रुपए की इनकम होती थी, लेकिन इसमें से 100 करोड़ रुपए उसे दूसरी कंपनियों को टर्मिनेशन चार्ज के तौर पर देना पड़ता था। दोस्तों, टर्मिनेशन चार्जेस का मतलब उस पैसे से है जो कॉल के लिए एक कंपनी दूसरी कंपनी को देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास जियो का फ़ोन है और आपने अपने दोस्त के एयरसेल नंबर पर फ़ोन किया है तो एयरसेल को जियो को कुछ पैसे देने होंगे, जिसे टर्मिनेशन चार्जेस कहा जाता है। इसके अलावा एयरसेल अपनी इनकम में से 280 करोड़ रुपये वेंडर्स और नेटवर्क अपटाइम के लिए चुकाती थी और बाकी बचे पैसे लाइसेंस फीस, टैक्सेस और इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाता है, जिस वजह से वह कर्ज चुकाने में नाकाम रही। दोस्तों, एयरसेल द्वारा कर्ज न चुका पाने की एक बड़ी वजह रिजर्व बैंक द्वारा उस समय जारी किया गया अनाउंसमेंट भी था। दरअसल इस अनाउंसमेंट में ये कहा गया कि जिन भी कंपनीज ने लोन लिया है उन्हें हर हाल में तय वक्त में लोन चुकाना होगा। पहले लोन लेने वाली कंपनी जब तय वक्त पर पैसे नहीं चुका पाती थी तो बैंक और वक्त उन्हें दे देता था, लेकिन रिजर्व बैंक के नए आदेश से एयरसेल मुसीबत में पड़ गई। सितंबर 2017 के बाद से ही एयरसेल ने किसी भी बैंक के कर्ज की किस्त नहीं चुकाई थी, इसलिए अब बैंक ने कर्ज चुकाने के लिए कंपनी को नई तारीख देने से इनकार कर दिया। कंपनी के पास पैसा नहीं था और उन्हें बड़ी रकम चुकानी थी। मैक्सिस कंपनी ने भी ऐन वक्त पर पैसे ना देकर अपने हाथ पीछे खींच लिए और ऐसे में एयरसेल के पास बैंक्रप्सी फाइल करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से मुकेश अंबानी ने जियो लाकर बाकी टेलीकॉम कंपनियों की नैया डुबा दी और जो टेलीकॉम कंपनियां आज अस्तित्व में हैं उन्होंने सही समय पर दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के साथ मर्जेंस कर लिया, नहीं तो आज वे भी हमारे बीच नहीं होती। दोस्तों, अगर बात एयरटेल की करें तो इसने अपनी कंपनी को बचाने के लिए टाटा कम्युनिकेशंस के साथ हाथ मिला लिया, जिसके बाद टाटा ने एयरटेल को एक्वायर कर लिया और टाटा ने अपने टेलीनॉर को एयरटेल के साथ मर्ज कर दिया, जिससे एयरटेल के सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। इसी तरह बैंक्रप्सी से बचने के लिए 31 अगस्त साल 2018 में वोडाफोन भी आदित्य बिरला ग्रुप की टेलीकॉम कंपनी आइडिया के साथ मर्ज हो गया और इस तरह से वीआई अस्तित्व में आई। दोस्तों, रिलायंस जियो के आने से पहले जहां अपने इंडिया में टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर 15 से ज़्यादा कंपनियां थीं, वहीं रिलायंस जियो के आने के बाद महज कुछ सालों के अंदर में टेलीकॉम इंडस्ट्री में केवल 3 कंपनियां बच गईं, रिलायंस जियो, वीआई और एयरटेल। और इन्हीं तीनों कंपनियों का आज भारत के टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर दबदबा है। वैसे दोस्तों, इनमें से किस कंपनी का सिम आपका पर्सनल फेवरेट है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।